शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार होने के आसार। अनुपूरक बजट पर बोलेंगे सीएम। सपा के तीखे तेवर से बदल सकता है सदन का माहौल। निकाय चुनाव का काउंटडाउन जारी। नई लिस्ट ने बदल दिए समीकरण। जल्द हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस आज। बसपा प्रमुख मायावती पार्टी कार्यक्रम में होंगी शामिल। मैनपुरी के भावर चौराहे पर सेक्टर मजिस्ट्रेट की इको वैन में रखी 2 ईवीएम मशीन को सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। मौके पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, ये एक्स्ट्रा मशीन है जिन्हें वेयर हाउस में कर चले लाठी डंडे। बागपत के बड़ौत में 5 दिन पहले हाईवे पर मिले घायलों की मौत के बाद हुआ बवाल। घायल छात्र की उपचार के दौरान मौत। बागपत के सरूरपुर कला गांव में सिपाही को बंधक बनाकर मारपीट का मामला। पुलिस ने केस दर्ज किया। 2 महिलाओं को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। श्रावस्ती में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की दर्दनाक मौत से हड़कंप। दुर्घटना को अंजाम देने वाले कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। मऊ के शहीद स्मारक परिसर में अवैध रूप से बने 3 मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जेसीबी चलाकर किया गया धराशायी। शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। नोएडा में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। छोटे बड़े वाहनों को रेगुलेट करने के निर्देश दिए। परी चौक पर फुट ओवरब्रिज ई-वे बनाने की तैयारी। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला। विश्वविद्यालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। कहा, प्रदेश के सभी जिलों में डायलिसिस यूनिट की होगी शुरू। मुख्य सचिव ने दुनिया के सबसे छोटे भारतीय वैज्ञानिक बच्चों से की मुलाकात। बनाई गई विशेष इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां देखी। कहा, बच्चे आने वाले समय में बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। नौकरी नहीं मिलने पर 2 युवकों ने खोली चाय की दुकान। नाम रखा आगरा के पनौती चाय वाले। दुकान पर मिलती है सरकारी नौकरी। सोशल मीडिया बेरोजगार चाय। बस्ती में नेशनल हाईवे पर छुट्टा जानवरों से टकराकर पलटी विधायक की कार। रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद को आई हल्की चोट। हाईवे पर पलटकर करीब 200 मीटर तक खिसकती गई कार। रुद्रपुर में देर रात गंगापुर के जल मंदिर में गिरी कार। ग्रामीणों ने सवार 3 लोगों को बचाया। एक वाहन को टक्कर। घर वापसी के वक्त हुआ हादसा। रामनगर में युवक की हत्या के आरोप में 4 अरेस्ट। पुलिस की टीम को एसएसपी ने 5000 इनाम की घोषणा की। नशे में की। रुद्रपुर में काम में लापरवाही करने पर 5 उप निरीक्षकों को लाइन हाजिर किया। कुंडेश्वरी चौकी में तैनात उप निरीक्षक के खिलाफ एक्शन लिया गया। प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट को अल्मोड़ा विश्वविद्यालय का कार्यभार। राज्यपाल ने आदेश दिए। हाईकोर्ट ने रद्द की थी प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी की नियुक्ति। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने पर भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक का आज दूसरा दिन। कल पीएम ने बीजेपी मुख्यालय में बैठक का औपचारिक उद्घाटन किया था। पीएम मोदी के गोवा दौरे को लेकर सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। 11 दिसंबर को पीएम मोदी मोपा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के साथ विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। एमपी के कटनी जिले में साईं बाबा के सामने पड़ा युवक को हार्ट अटैक आया। कटनी के राकेश मोनी जैसे ही साईं बाबा के चरणों में सिर नवाते हैं, उन्हें हार्ट अटैक। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। 2 किलो हेरोइन, 100 ग्राम अफीम बरामद। भारत की सीमा पर फिर हुई पाक के ड्रोन की घुसपैठ। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की। पाकिस्तान ने शव लेने से इनकार किया। मेघालय के वेस्ट गैरो हिल्स में एएनटीएफ ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए। 3 आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बंद कमरे में ड्रम में रखे मिले महिला के शरीर के टुकड़े सड़े मिले। मकान मालिक ने पुराने किराएदार पर शक जताया। मुंबई में खसरे से पीड़ित बच्चों की संख्या 412 हुई। कुल संदिग्ध मरीजों की संख्या 4588। 6 महीने से 9 महीने के बच्चों के बीच करीब 3000 से ज्यादा खसरे का मामला। 3 महीने के भीतर नौसेना ने अपने कोस्ट में फिर किया बदलाव। अब नौसेना के क्रेस्ट में क्लियर एंकर दिखाई देगा, यानी बिना रस्सी के ये नौसेना के ब्लू वाटर नेवी बनाने को दिखाता है। अगले साल 13 से 17 फरवरी को बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो होगा। रक्षा मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर। यह लंका एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होगा। महाराष्ट्र के नासिक में एक खेत में मिले तेंदुए के 3 नवजात शावक। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग पहुंचा। बाद में इलाके में भटक रही मादा तेंदुआ ले गई अपने शावक।
बागपत में महिला ग्राम प्रधान से मारपीट और बेरहमी की वारदात। 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। दो पक्षों के बीच विवाद को शांत कराने पहुंची महिला प्रधान से हुई थी मारपीट। बस्ती सीएचसी में 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच मारपीट। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए, कहा दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में व्यापारियों पर जीएसटी विभाग ने छापा मारा। छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप। शाहबेरी समेत नोएडा जीएसटी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी। अमेठी के जायस में जीएसटी के अधिकारियों ने की छापेमारी। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर अंकित सिंह के नेतृत्व में 2 हार्डवेयर दुकानों पर छापेमारी। आजमगढ़ के फर्नीचर शोरूम में जीएसटी की छापेमारी। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आजमगढ़ संभाग के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में छापा मारा गया। हमीरपुर के सुमेरपुर में जीएसटी टीम ने की छापेमारी। लाल फहीम बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में हुई छापेमारी। सुमेरपुर गल्ला मंडी के बगल का मामला। आगरा में ताज इंटरनेशनल पर जीएसटी का छापा। ताज इंटरनेशनल पर होता है जूते और चमड़े और फोम का कारोबार। शकील अहमद ताज इंटरनेशनल के मालिक। शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के फव्वारा चौक पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। दुकानों में मचा हड़कंप। शामली में एक साथ 4 जगहों पर पड़ा छापा। सहारनपुर में शहर से लेकर देहात तक जीएसटी विभाग की छापेमारी से हड़कंप। जिले में एक साथ 10 से ज्यादा पॉइंट पर छापेमारी की कार्रवाई। रुड़की में अनाज की टंकी में मिले युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। टिहरी में यूनियन बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले का अभियुक्त गिरफ्तार। टिहरी पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला से किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पर पहुंचा दूल्हा। बारातियों संग पहले डाला वोट, फिर बारात लेकर शादी के लिए हुआ रवाना। बुलंदशहर में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर लेकर आया दूल्हा। हजारों की संख्या में दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए उमड़ी भीड़। बस्ती में छुट्टा जानवरों को पकड़ने का दावा फेल। NH 28 पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। पूर्व मंत्री जयप्रकाश निषाद और विधायक देवरिया की फॉर्च्यूनर कार हुई 4 गंभीर रूप से घायल। रुड़की के भगवानपुर में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के आरोप में एक महिला, एक नाबालिग समेत 4 लोग गिरफ्तार। लेन देन के मामले में की गई थी युवक की हत्या। कानपुर में प्रेमिका की हत्या के आरोपी में शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार। प्रेमी पर शादी का दबाव बना रही थी प्रेमिका। शादी से बचने के लिए प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के लिए 70,000 की सुपारी दी थी। नोएडा के सेक्टर 100 में चेकिंग के दौरान बाइक सवार पुलिस से हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से घायल बदमाशों को अस्पताल भर्ती कराया गया। अयोध्या में आक्रोशित वकीलों ने रिकाबगंज शादातगंज मार्ग पर कचहरी के पास जाम लगाकर अयोध्या पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। 2 घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस पर 3 वकीलों की पिटाई का आरोप। सिद्धार्थनगर में अज्ञात युवती की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। पति ने दोस्त के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार। कदम की दूरी पर यह वारदात। अंबेडकर नगर में शादी समारोह कार्यक्रम में गोलियां चली। गोली लगने से युवक घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रयागराज में शराब के नशे में युवक और युवती ने किया जमकर हंगामा। हंगामे को लेकर लोगों ने भीड़ इकट्ठा की। नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मारी। आगरा में घर में घुसकर चेन लूट से मचा हड़कंप। बाइक सवार बदमाश ने घटना को अंजाम दिया। बाराबंकी में तेज रफ्तार टेंपो डिवाइडर से टकराया। सड़क हादसे में 9 लोग घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे टेंपो सवार। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। डीसीएम ने ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में। काशीपुर में बाइक सवार स्कूली छात्र छात्राओं को कैंटर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल। चमोली में बेकाबू बोलेरो खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजीपुर में सांसद अफजाल अंसारी सीजेएम कोर्ट में हुए पेश। 2001 में सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन के विरोध में दर्ज मुकदमे में हुई पेशी। चंपावत में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। कैंटर से अवैध रूप से लाई जा रही आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटी बरामद। मथुरा में ईदगाह पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के ऐलान के बाद पुलिस अलर्ट। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को किया जा रहा है नजरबंद। उत्तराखंड का विधानसभा सत्र 2 दिन में खत्म करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर हमला बोला। सरकार नहीं चाहती है सत्र ठीक से चले। गोंडा में जिला अस्पताल के बेड़ा पर आवारा कुत्तों के सोने का मामला सामने आया। वायरल वीडियो में फर्श पर लेटा नजर आए मरीज।
रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेडिकल कैंप का शुभारंभ किया। नेपाल से हुई पत्थरबाजी की घटना पर राय रखी। टिहरी में 5 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने नई टिहरी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। भारत नेपाल को जोड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल खुला। भारतीय क्षेत्र में नेपाल की ओर से की गई पत्थरबाजी पर गुस्सा। उत्तराखंड ने अपने दुग्ध उत्पादन ब्रांड आंचल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में खोला आंचल कैफे। रामनगर में जल्द खुल जाएगा साल भर के लिए सीतावनी जोन। जोशीमठ में विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली में पहली बार फिश रेस का आयोजन हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।